जय हिंद दोस्तों, मैं आपका प्यारा भाई राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल JMS कोचिंग सेंटर भगवानपुर पे स्वागत करता हूं। हम यहां क्लास 10th के विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं। क्लास 10th के मैं मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। बाकी साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत सबका यहां पे वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बस आपका प्यार दुलार बना रहे। तो आइए, आज हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले उसकी रणनीति हमें बनानी होती है। किस प्रकार के लोग हमसे लड़ने के लिए आएंगे, तो ये भी एक क्या है, युद्ध ही है। एग्जाम भी एक क्या है, युद्ध है। तो हमें पता होना चाहिए कि इस युद्ध में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, इस मैथ के युद्ध में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो आइए हम सबसे पहले मैथ के सिलेबस अर्थात मैथ के सभी चैप्टर्स को देखता हूँ। दरअसल आपको मैथ में 15 चैप्टर पढ़ने हैं। उन सभी में 15 चैप्टर्स का सबसे पहले नाम मैं आपको लिख देता हूं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। एंड जो सेकेंड चैप्टर होता है जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल्स। अगला जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसे हम कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। चौथा जो आपका चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगला जो आपका फिफ्थ चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सिक्स जो चैप्टर आएगा उसका नाम होगा त्रिभुज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ट्राइएंगल्स। सेवेंथ जो चैप्टर होगा आपका वो होगा नियामक ज्यामिति, से हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आठवां जो आपका चैप्टर होगा वो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्वसमीकाएं, इसे हम लोग शॉर्ट में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। लिखेंगे हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज।
9th जो चैप्टर होगा इसी को हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं, और जो 9वां चैप्टर होगा वो होगा त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसे हम लोग शॉर्ट में ऊंचाई और दूरी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं some applications of trigonometry। 10वां जो चैप्टर है उसका नाम है वृत्त, जिसे इंग्लिश में सर्कल्स कहा जाता है। 11वां जो चैप्टर है उसका नाम है रचनाएं, इसे हम लोग इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंस्ट्रक्शंस। 12वां जो चैप्टर है वो है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। आपका जो 13 नंबर चैप्टर होगा वो होगा पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। अगला जो आपका 14th चैप्टर है, आ रहा है ना, 14th जो चैप्टर है उसका नाम है सांख्यिकी। 14th जो चैप्टर उसका नाम है क्या? सांख्यिकी। इसे हम लोग एस्थेटिक्स कहते हैं, एस्थेटिक्स। 15 हट जाएगा, 15वां ऊपर। ओके। जो आपका 15वां चैप्टर है उसका नाम है प्रायिकता, या इसी को हम लोग बोलते हैं संभाविता, और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यही आपका टोटल इसमें 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं मैथ में। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकरणाएं, जिसे हम शॉर्ट में त्रिकोणमिति कहते हैं। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका कारण क्या होता है। इसका कारण क्या होता है ना, कि जो आप ओवरऑल चैप्टर्स पढ़ते हैं ना, सभी में रूट का इस्तेमाल होता है। तो जो आपका ट्रिगो होता है ये आपके पूरी तरह से रूट को क्या कर देता है, क्लियर कर देता है। रूट वाले जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उन सभी प्रॉब्लम का समाधान कर देता है। इसलिए हम चालू करेंगे सबसे पहले ट्रिगो अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सर्व समीकरणाएं, फिर आएंगे वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज, नियामक ज्यामिति, और फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात हाइट एंड डिस्टेंस, वृत्त, रचनाएं, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन, सांख्यिकी, और अंतिम जो चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रायिकता या संभाविता। चलिए, तो आशा करूंगा कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और बाकी हम इस चैप्टर से कल के क्लास से मैं इस चैप्टर को उठा करके और बिल्कुल बारीकी से सभी चीज़ों को समझते हुए डीप में कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को यहाँ समझ में आएगा। तो आप जुड़े रहें, और बहुत जल्द आपका वर्ष के अंतिम महीने तक मेरा प्रयास रहेगा कि ये जो सिलेबस है वो मैथ का कंप्लीट कर लिया जाए। आप लोग बस दुलार प्यार बनाए रखिएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।